मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का सबसे जो पॉपुलर लीडर है वो इलेक्शन हार जाएगा। हमने जो जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं, पंजाब में अगर आपने बनियानुमा किस्म की इकसाम देखनी है तो वोट तो ऐसी देना है अराइन। तालियां बजा रहे थे, बदला यूं रंग आपने कि हैरत हुई मुझे, गिरगट को मात दे गई फितरत जनाब की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन वो इलेक्शन हार जाएंगे, ये 2024 वाला इलेक्शन। अब सबसे पहले मैं इस जुमले की वजाहत कर दूं जो मैंने बोला है। इस जुमले में मैंने दो बातें बोली हैं। पहली बात कि इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर हैं। अब यहाँ पे मैं वजाहत कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो जमातें हैं उनका वोट बैंक नहीं है। हर जमात का अपना वोट बैंक है और जब तक वो जमात रहेगी उसका वोट बैंक बरकरार रहेगा। मेरा ये मानना है, मेरा ये एनालिसिस है कि सबसे पॉपुलर इमरान खान है। दूसरी बात कि वो 2024 वाला इलेक्शन हार जाएंगे। अब इसका मतलब भी ये नहीं है कि वो वाकई इलेक्शन हार जाएं। ये मेरा सिर्फ एक एनालिसिस है जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, कुछ उनको देखते हुए मैंने बात की है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये कम वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ कौन सी हैं जिनकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे जो पॉपुलर लीडर है, तो सबसे पॉपुलर लीडर को तो जीतना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो इलेक्शन हार जाएगा। तो ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इनकी हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। देखें, पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों की ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं। तो अब उन्हें जब ये लग रहा है कि ये जो इमरान खान की पार्टी है बज़ाहिर ये इलेक्शन जीतती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट कभी इनको इलेक्शन नहीं जीतने देगी, ये पाकिस्तान में है परसेप्शन। तो वो कहते हैं कि एक ऐसी जमात जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने कभी जीतने ही नहीं देना, हम उसे क्यों सपोर्ट करें और दूसरी जमात के जो MPA और MNA के कैंडिडेट हैं उनको अपने मुखालफ करें। अगर वो जब जीत जाएगी दूसरी जमात तो हमने जो ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं वो तो फिर हमें छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो अपना गुस्सा निकालेंगे मुखालफ MPA और MNA और हमारे कब्जे छुड़वा देंगे। तो ये है एक ग्राउंड रियलिटी की मिसाल। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये डर है कि कहीं हमारी ज़मीनों पर कब्जे हो ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कब्जे हो भी तो बहुत जाते हैं ना। तो एक ना होने का डर है जो अभी हुई नहीं, लेकिन वो इस खौफ में मुब्तला हैं कि कहीं हमारी ज़मीनों पे या प्लॉटों पे, जो शहर में प्लॉट हैं, कब्ज़ा हो ना जाए। तो वो इस वजह से भी इमरान खान को छोड़ के दूसरी जमात के जो कैंडिडेट्स हैं, पंजाब में ज़्यादा नून लीग है, नून लीग के कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं या उनकी सपोर्ट का ऐलान कर रहे हैं। फिर कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने बिजली चोरी करनी है हर महीने 20 से 30 हज़ार रुपए की। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम इमरान खान को पसंद करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन ये जो 20-30 हज़ार रुपया हर महीने हम गवर्नमेंट से चुरा रहे हैं, सबसे पहले तो इसको सेव करना है। तो वो कहते हैं कि फिर ज़रूरी है जो पार्टी हमें जीतती हुई नज़र आ रही है ना, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ खड़े होने का ऐलान करना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो छोटी नहरें होती हैं या जिसे राजबाया बोलते हैं, उधर से पानी चोरी करते हैं फसलों के लिए। वो धान की फसल को डायरेक्ट पानी लगा देते हैं, मतलब अपने हिस्से का पानी नहीं लगाते बल्कि राजबाया तोड़ के पानी लगा देते हैं, मकई को डायरेक्ट पानी लगा देते हैं। तो वो कहते हैं कि लाखों रुपए हम हर साल पानी की चोरी कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस पानी की चोरी को क्यों ना सेव किया जाए, इमरान खान को बाद में देखा जाएगा। फिर कुछ ऐसे हैं जो बनिया किस्म के लोग हैं। बनिया किस्म के लोग क्या होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अच्छे लोग होते हैं, मतलब इनको आप बुरा नहीं कह सकते क्योंकि ये सिर्फ अपना काम करते हैं। पंजाब में अगर आपने बनिया नुमा किस्म की इकसाम देखनी है तो ये आड़ती साहबान देख लें हमारे मुख्तलिफ शहरों में। ये जो आड़ती हैं ये मतलब जो किसान है, ख़ासकर छोटा किसान, उसे खाद देते हैं थोड़ा मार्जिन रख के, उसे पेस्टिसाइड स्प्रे वगैरह और हर चीज़ उसे प्रोवाइड करते हैं। फिर उसकी जो फसल है ना, ये 20-30 रुपए कम पे उठा लेते हैं। और 20-30 रुपए इतनी बड़ी बात नहीं होती, मतलब चंद हज़ार रुपए एक एकड़ के पीछे इन्हें भी बच जाते हैं। तो ये अपना काम कर रहे हैं और ये हर साल लाखों रुपए की या करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना लेते हैं। तो इन्हें भी सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी की है, इनका जो मेन एम है वो प्रॉपर्टी है। ये कहते हैं कि हमें मज़ीद अपने पैसे में इजाफा करना चाहिए। तो ये बनिया किस्म के लोग, आड़ती किस्म के लोग भी इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर पा रहे इस इलेक्शन में 2024 में, क्योंकि उन्हें लग रहा है, जैसे मैंने कहा, कि ये जीतेंगे नहीं। तो वो कहते हैं कि क्यों हम मुखालफ कर लें दूसरी पार्टी के लोगों को, क्योंकि हमने तो छोटे किसानों को लाखों रुपए दिए होते हैं। तो अगर दूसरी पार्टी के लोग जीतेंगे तो वो थोड़ा सा अगर किसानों को उन्होंने इशारा भी कर दिया तो हमारे लाखों रुपए डूब जाएंगे। फिर हम ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है कि हम वोट देते हैं बरादरी की बुनियाद पे।
हम जितना भी पीटीआई को पसंद करते हैं या इमरान खान को पसंद करते हैं वो अलग बात है, लेकिन वोट तो असी देना है अराई नूं, क्योंकि साडा अराई भरा इलैक्शन विच खड़ा है। फिर अगर असी जट हैं तो असी वोट तो देना है जट नूं, क्योंकि जट भरा खड़ा है ना। इमरान खान बाद च वेखा जाएगा, लेकिन फिर आज वोट कबीले दा, वोट बरादरी दा। तो ये मैंने चंद एक आपको एग्जांपल्स दी जिनकी बुनियाद पे मैंने ये जुमला बोला कि इमरान खान पॉपुलर ज़रूर हैं लेकिन वो हार जाएंगे। यही वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद पे ऐसे लोग जो इमरान खान को सिर्फ लीडर नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें तकरीबन वलीउल्लाह का दर्जा दे चुके थे, और जो इमरान खान के खिलाफ बात करता था, उन पे कोई तनकीद करता था, सियासी तनकीद, उन्हें नंगी गालियां देना शुरू कर देते होते थे। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा कि उन्होंने नून लीग के कैंडिडेट्स को ना सिर्फ अनाउंस किया, बल्कि उन्हें अपनी जगह पे बुलाया, उनका जलसा रखा, और जब वो तकरीर कर रहे थे तो वो खड़े होके तालियां बजा रहे थे। और ऐसे लोगों को जब मैंने देखा तो मुझे वो शेर याद आ गया कि बदला यूं रंग आपने कि हैरत हुई मुझे, गिरगट को मात दे गई फितरत जनाब की। तो यही वो जनाब ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद पे ऐसे लोग भी तब्दील हुए, और ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ये पाकिस्तान की सच्चाई हैं, पाकिस्तान के सिस्टम की सच्चाई हैं।